हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव्यश। रिसेंटली गाइस मैं क्यूआरआ सर्व कर रहा था, मुझे क्वेश्चन मिला कैन ए अनरजिस्टर्ड स्टार्टअप गिव आउट इंटर्नशिप सर्टिफिकेट टू द स्टूडेंट। तो मुझे लगा कि यही क्वेश्चन कई लोगों के मन में जरूर ना करो, कुछ ना कुछ रिलेटेड डाउट्स हो गए इसके। क्योंकि होता क्या है ना कि सब लोग जब भी नई नई कंपनी चालू करते हैं तो हमेशा अपने साथ में कुछ इंटर्न्स को जरूर रखते हैं। जी हाँ, तो इंटर्न्स का कई सारा फायदा होता है। तो आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ क्या कोई भी कंपनी या कोई भी स्टार्टअप या कोई भी स्मॉल बिजनेस इंटर्न को हायर कर सकता है और उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि इंटर्नशिप होती क्या है। तो इंटर्नशिप बेसिकली एक पीरियड ऑफ द वर्क एक्सपीरियंस होता है जो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जहां पे बेसिकली फ्रेशर को आप इनवाइट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको काम सिखाते हैं। तो बेसिकली गाइस जो इंटर्नशिप है वो बेसिकली लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए होती है। अब मैं बात करूंगा बेनिफिट्स क्या है। अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के अंदर बेनिफिट है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ पे उनको पड़ता है लो कॉस्ट स्टाइपेंड। जी हाँ, तो अगर मैं बात करूं कि एक प्रॉपर जो है फुल टाइम एम्प्लॉय बंदे को हायर करने की जगह अगर आप एक अच्छे इंटर्न को हायर करते हैं तो वहां पे आपकी कॉस्ट जो है बिल्कुल लो जाती है, क्योंकि आपको स्टाइपेंड पे करना पड़ता है। अगर मैं दूसरी वे में बात करूं तो कई कंपनियां क्या करती है, अगर अच्छी खासी उनका ब्रांड है, अच्छा खासा उनका बिजनेस है, अच्छा खासा स्कोप है उस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर, तो आप जो है फ्री के अंदर भी जो बेसिकली इंटर्न जो है बेसिकली रख सकते हैं। लेकिन उनको आपको सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीजें आपको जो पर्क्स वगैरह है वो आपको हमेशा प्रोवाइड करने चाहिए। उसके बाद मैं बात करूंगा डिस्कवर द न्यू टैलेंट। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बेसिकली आप इंटर्न के रूप में जो नए जो बंदे आ रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि ये सारे के सारे यंग बंदे होते हैं, तो आप एक न्यू टैलेंट को जो है बेसिकली डिस्कवर कर सकते हैं। आप अपने जो ओवरऑल एम्प्लॉय है उनका जो काम है, उनका जो वर्कलोड है वो उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। आप अपने फ्यूचर के एम्प्लॉयज को भी इनमें फाइंड कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई इंटर्न आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि यार ये तो बेस्ट चीज है, बेस्ट काम करके दे रहा है मेरे को, तो आप उनको उसी टाइम पे जैसे उनकी इंटर्नशिप खत्म होती है उसके बाद में आप उनको प्लेसमेंट का प्रॉपर फुल टाइम एम्प्लॉय का जो है बेसिकली आप ऑफर यहाँ पे दे सकते हैं। आपकी जो प्रोडक्टिविटी आप इंक्रीज कर सकते हैं। इवन जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक्स है, तो जो नए बंदे आ रहे हैं कॉलेज से निकल के उनको ये चीजें पता होती है। तो डेफिनेटली अगर आप एक इंटर्न हायर करते हैं या मान लीजिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है आप चाहते हैं मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ टेस्टिंग करना चाहता हूँ इनिशियली, तब भी आप जो है इंटर्न हायर कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनके लिए क्या बेनिफिट्स है, तो सबसे पहली बड़ी चीज की उनको एक्सपीरियंस गेन होता है। सेकंड, उनका जो सीवी होता है उसमें वैल्यू बेसिकली ऐड हो जाती है। वो अपनी नई नई स्किल यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे काम सीखते हैं वो। उसके साथ में उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो काफी बूस्ट होता है। वो अपने नेटवर्क वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी सारे बेनिफिट्स है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी स्टार्टअप या कोई भी अनरजिस्टर्ड फर्म जो बेसिकली इंटर्नशिप सर्टिफिकेट इशू कर सकती है या नहीं कर सकती। तो देखिए, इसको मैं अगर मैं बात करूं तो दो पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा इसमें। एक हो गया अनरजिस्टर्ड स्टार्टअप या अनरजिस्टर्ड कंपनीज या अनरजिस्टर्ड फर्म, एक हो गई अपनी रजिस्टर्ड कंपनी और स्टार्टअप वगैरह, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा कोई लॉ के अंदर कोई कंपलसरी लिखा हुआ नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए कंपनी का या आपका रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए फर्म का। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, आपके पास में जो भी इंटर्न आ रहा है, अगर वो आपके पास में से सर्टिफिकेट ले रहा है तो उस सर्टिफिकेट की एटलीस्ट कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। अब वो सर्टिफिकेट की ऑथेंटिकेशन तभी होगी जब आपकी फर्म या आपकी कंपनी या आपकी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के साथ में प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड होगी। आप उस सर्टिफिकेट के ऊपर अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं, अपना गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, ये सारी चीजें आप मेंशन करते हैं, तभी ये सर्टिफिकेट लेकर अगर इंटर्न कहीं और भी जो किसी कंपनी के अंदर जॉब के लिए जाता है और वहां पे वो लोग वेरीफाई करना चाहते हैं तो इजीली वो लोग वेरीफाई कर सकते हैं, वरना उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो अगर मैं बात करूं अनरजिस्टर्ड स्टार्टअप की तो डेफिनेटली वो लोग इशू कर सकते हैं अपने लेटर हेड के ऊपर, लेकिन उस सर्टिफिकेट की इतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी कि एक रजिस्टर्ड स्टार्टअप या कंपनी की होगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो अभी तक जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आप सिंपली प्रोप्राइटरशिप फर्म से सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए www.myonlinec.in, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी, वहां से आप अपनी कंपनी या अपनी फर्म जो है रजिस्ट्रेशन कराइए। अब मैं बात करूंगा कि सर्टिफिकेट पे मेंशन क्या करना होता है। तो इंटर्नशिप जो सर्टिफिकेट होते हैं उनके ऊपर बेसिकली ये हमेशा आपके लेटर हेड के ऊपर होना चाहिए। लेटर हेड अगर मैं कॉमन सी बात में बात करूं तो जैसे आपको पता होगा कि बेसिकली ऊपर ही ऊपर सबसे टाइटल में आपका कंपनी का नाम और एड्रेस दिया होता है और उसके साथ में आपका गवर्नमेंट का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है आप वो सारी चीजें यहाँ पे डाल सकते हैं। अपना कंपनी का लोगो हो गया, ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कैंडिडेट की डिटेल्स हो गई, कब से कब तक उसने काम किया है, वो किस पोजीशन के ऊपर रहा है, किस तरह से उसने आउटपुट दिए, तो ये सारी चीजें आप इंटर्नशिप एक प्रॉपर सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन कर सकते हैं। और उसकी वैल्यू तभी रहेगी जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है
क्योंकि आप इंटर्न जब अगर आप इंटर्नशिप पोस्ट भी डालते हैं तो उस टाइम पे जो कैंडिडेट है वो ऑब्वियसली आपकी कंपनी के बारे में भी रिसर्च करता है, और लोग तभी ज्वाइन करते हैं आपकी कंपनी जब आपकी कंपनी एक प्रॉपर एक वेरीफाई होती है या एक ऑथेंटिकेट कंपनी होती है। तो गाइज होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को जरूर ज्वाइन कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को जो भी मैसेज करते हैं मैं उन सभी मैसेज का आपको रिप्लाई करता हूँ। यूट्यूब पे डेफिनेटली कुछ कमेंट्स जो है मेरे यहाँ पे रह जाते हैं रिप्लाई करने, लेकिन इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं या मैसेज करते हैं तो डेफिनेटली आपको 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।